हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 21 को। इससे पहले देखेंगे हमने प्रश्नावली 20 तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 21 का पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पहला के का नंबर को। बोला गया 5 का पहला अपवर्त क्या है। 5 का पहला अपवर्त क्या होगा 5। दूसरा अपवर्त पूछेगा तो 5 दूनी के 10। तीसरा 5 या 15, यानी कि जो पहाड़ा पढ़ेंगे ना वही अपवर्त होगा। तो 5 का पहला अपवर्त था, 5 को एक बार पढ़ेंगे तो आंसर 5 आएगा। ख में आएंगे 8 का दूसरा अपवर्त तो 8 दूनी के 16, तो 16 हो जाएगा। ग में देखेंगे 4 का प्रथम दो अपवर्त लिखना है तो एक हो जाएगा 4 एकम 4 और दूसरा हो जाएगा 4 दूनी के 8। घ में आएंगे 6 का प्रथम तीन अपवर्त लिखना है तो 6 का 6, 6 दूनी के 12, 6 तिया 18। इस प्रकार से तीन अपवर्त लिख दिए हैं। बताएंगे कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। इधर आएंगे, बोला गया दूसरा काम है ना 4 के प्रथम 4 अपवर्त को लिखना है। कैसे लिखेंगे? 4 के प्रथम 4 अपवर्त ना, यानी 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16। प्रथम 4 अपवर्त लिख दिए हैं। ख नंबर पर देखेंगे 10 के प्रथम 5 अपवर्त है तो 10 को 5 बार, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौ 40, 10 पचे 50। फिर यहाँ देखें ग में 9 के प्रथम 7 अपवर्त लिखना है तो लिखेंगे 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौ 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते के 63 लिख दिए हैं। आगे देखेंगे अच्छा गही तक है। तीसरा के काम बोला गया निम्नांकित के में ना दो के अपवर्त के गुणज के चुनना है। तो यानी कि दो के अपवर्त के गुणज कैसे चुनेंगे? जो दो से कटेगा तो देखेंगे 2 से 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 सत्ते 14, 2 अठी 16, यही कटेगा। तो तीसरा का क में लिखेंगे 6, 8, 14, 16। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो हमारा तीसरा तक हल हो गया प्रश्न। चलते हैं आगे चौथे नंबर पर। अच्छा यहाँ देखेंगे ना चौथा नंबर नहीं था, अभी तीसरा का ना ख नंबर बाकी था। तो तीसरा का ही ख हल करेंगे। 3 का अपवर्त है तो 3 से कौन कटेगा? 3 का 3, 3 दूनी 6, फिर 3 पचे 15 और 3 छक 18। तो लिख देंगे 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 छक 18, यही है 3 का अपवर्त। चौथा में आइए, चौथा क्रम में बोला गया कि 4 के अपवर्त गुणजों को लिखें जो 13 से ज़्यादा होना चाहिए और 21 से कम। तो 4 के पहला पढ़िए ना, तो 4 का 4, 8, 4 तिया 12, 12 तक तो नहीं लेंगे, लेकिन 4 चौ 16, 13 से ज़्यादा है। 4 पचे 20, 13 से ज़्यादा है और 21 से छोटा भी है। 4 छक 24 ले लेंगे ना तो 21 से ज़्यादा आ जाएगा। हमें 21 से छोटा चाहिए, 13 और 21 के बीच में। तो एक 16 आएंगे और एक 20 आ जाएगा, है ना। हमें देखेंगे 7 के अपवर्त लिखना है जो 10 और 30 के बीच में। तो 7 का पहला पढ़िए ना, 7 का 7 नहीं लेंगे, 10 से छोटा है। 7 दूनी 14, हाँ 10 से बड़ा है। 7 तिया 21, ये भी 10 से बड़ा है। 7 चौ 28, ये भी बड़ा है। और 7 पचे 35 ले लेंगे तो 30 से भी बड़ा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? 14, 21 और 28, है ना। चलिए चौथा के क खा हो गया है। अब पाँचवा देखेंगे। पाँचवा के क में बोला गया है ना कि क्या 12 का गुणज अपवर्त है। देखेंगे 12 का गुणज यहाँ पर बोला गया है। अच्छा क्या 12 5 का गुणज? तो बताएंगे 5 के पढ़ा में क्या 12 आएगा? नहीं ना, तो अपवर्त नहीं होगा, सिंपल है। ख में देखेंगे क्या 24 8 का गुणज है? हाँ 8 के पढ़ा में 24 आ जाएगा तो होगा। ग में देखेंगे क्या 42 7 का गुणज है? क्या 7 के पढ़ा में 42 आएगा? जी बिल्कुल आएगा, तो ये भी हो जाएगा। घ में देखेंगे क्या 32 9 का गुणज है? बताएंगे 9 के पढ़ा पढ़ेंगे तो 32 आएगा? कभी नहीं, तो नहीं पढ़े नहीं आएगा, तब यहाँ पर गुणज भी नहीं होगा हमारा। चलिए पास तक हो गया है ना। अच्छा एक सेकंड ना, पेन शूट करके देख लेते हैं। छठा में आइए, छठा के का में बोला गया कि 2 और 3 के ना प्रथम 3 समापवर्त लिखना है। समापवर्त कैसे लिखेंगे? मतलब कि 2 और 3 दोनों में आना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 3 का ना एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो गुना कर देंगे 2 गुना 3, एलसीएम आ जाएगा 6। देखेंगे 2 के पहाड़ा में भी 6 आएगा, 3 के पहाड़ा में भी 6 आएगा। और 3 को आपको बर्तन बोला गया था, तो एक हो जाएगा 6, दूसरा 6 दूनी 12 और तीसरा 6 तिया 18। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ख में देखेंगे, ख में बोला गया है ना कि 3 और 4 के प्रथम दो समापवर्ती है। तो 3 और 4 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो गुना कर देंगे 3 गुने 4, तो एलसीएम आ जाएगा 12। और कितना अपवर्ती बोला गया था? 2, तो एक तो हो जाएगा 12 और दूसरा लिख लेंगे 12 का डबल 24। देखेंगे 3 के पहाड़ा में भी 12 24 आएगा और 4 के पहाड़ा में भी 12 24 आएगा। क्लियर। ग में आएंगे,
बोला गया 2 और 5 के प्रथम 2 समापवर्ती को लिखना है। ठीक है, 2 और 5, तो 2 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। तो ये भी, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 गुना 5 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो एक 10 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसका डबल 20। 2 के पहाड़ा में भी 10 20 आएगा और 5 के पहाड़ा में भी। तो 6 नंबर भी कंप्लीट। 7वां में देखेंगे, बोला गया गिनती के प्रथम 2 सम संख्या को लिखना है। देखेंगे तो गिनती यहाँ पर देखेंगे ना किससे शुरू होती है। गिनती के प्रथम 2 सम संख्या, पहला सम संख्या 2 और दूसरा सम संख्या यहाँ पर हो जाएगा 4। आगे देखेंगे गिनती के प्रथम 5 विषम संख्या को लिखना है। तो विषम संख्या किससे शुरू होती है, 1 से, फिर 2 छोड़ करके 3, 4 छोड़ करके 5, 6 छोड़ करके 7, 8 छोड़ करके 9। ये विषम संख्या लिख दी है 5 को। आगे बोला गया 5 से 10 के बीच सम संख्या को लिखना है। 5 से 10 के बीच, तो 5 से बड़ा होना चाहिए 6, फिर 7 नहीं होगा 8 होगा, 9 नहीं 10 नहीं, 10 भी नहीं लगे क्योंकि 10 के बीच बोला गया था, तो यहाँ तक 8 ही तक रहने देंगे। घ में देखेंगे गिनती की सबसे छोटी सम संख्या बताना है। गिनती के ना सबसे छोटी, तो गिनती यहाँ पर बताएंगे, एक सेकंड, ग घ, हाँ ठीक है यही है। गिनती की सबसे छोटी सम संख्या। अब आप बोलेंगे कि गिनती तो शुरू होता है 1 से, लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6, लेकिन क्या सम संख्या है 1? नहीं। तो सम संख्या क्या है 2। तो सबसे छोटी सम संख्या के बारे में पूछा गया था, तो हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर 2। आगे आएंगे, आगे बोला गया ना कि 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। अगर 2 अंक की सिर्फ बड़ी संख्या पूछते हैं ना, तो हम 2 बार 9 लिखते हैं। 2 बार 9 के लिखने का मतलब फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा 99। लेकिन सम संख्या पूछा गया, तो 99 तो सम संख्या नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 98। आगे देखेंगे 10 से 16 के बीच ना विषम संख्या को लिखना। विषम संख्या जो 2 से ना कटे, वही ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे विषम संख्या 10 के बाद 11 आ जाएगा, 12 के बाद 13 आ जाएगा, 14 के बाद 15 आ जाएगा। 16 नहीं लेना है क्योंकि 10 से 16 के बीच बोला गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7वां का सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। यहाँ देखेंगे 8वां में क्या बोला गया कि निम्नलिखित में सम संख्या लिखिए। सम संख्या पता क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाएगा वो सम संख्या। देखेंगे ये 0 ये सम संख्या है, 4 सम संख्या, 0 है तो सम संख्या, 6 है तो सम संख्या, 8 है तो सम संख्या, 2 है तो सम संख्या, 4 है तो सम संख्या। जिस जिसमें फ्रेंड्स हम डॉट डॉट लगाए ये सभी सम संख्या है, इसके अलावा बाकी सभी यहाँ पर भी सम है। ठीक है, यहाँ देखेंगे बताइए कि निम्नलिखित संख्या सम है कि विषम। तो 0 क्या है, देखेंगे जो जो सम है उस पर हम टिक मार देते हैं, जो सम नहीं है उसको छोड़ देंगे। तो समझिए जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा ना वो सिर्फ सम रहेगा। ठीक है, तो बताना है ये सम है कि नहीं, तो जो इस पर टिक मारेंगे वो सम रहेगा। देखेंगे ये सम है, 1 है ना तो भी सम है, 9 है तो भी सम है, 2 है तो ये सम है, 8 है तो सम, 4 है तो सम हो जाएगा, 6 है तो सम हो जाएगा। तो जिस जिसमें टिक मारे उसको में आप सम लिख लीजिएगा, जिसमें टिक नहीं मारे है ना यानी कि वो विषम संख्या है तो उस पर विषम लिख लेंगे। 10वां नंबर पर आएंगे। 10 में बोला गया कि निम्नलिखित में किसका अपवर्त 63 है। 2 के पहाड़ा में 63 आएगा नहीं, 5 के पहाड़ा में 63 आएगा नहीं, 7 के पहाड़ा में 63 आएगा, बिल्कुल आएगा। 7 नंबर का 63 तो यही हो जाएगा। 8 में भी नहीं आएगा है ना। यही 11 में देखेंगे, बोलेगा निम्नलिखित में किसका अपवर्ती 85 है। 7 के पहाड़ा में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, 14 में नहीं आएगा। हमें पता है कि 17 को ही पढ़ेंगे ना 5 बार, 17 5 85 आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। 12 में देखेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न बढ़िया सब दिख रही है ना। 12 में बोला गया यहाँ पर कि बाद की 2 अपवर्त संख्या को लिखिए। तो देखेंगे ना 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, फिर आगे का टेबल लिख देंगे। 7 4 28, 7 5 35। यहाँ देखेंगे 8 का 8 16, 8 6 24, 8 6 32, ये हो जाएगा यहाँ पर 8 5 40। समझ रहे हैं ना। 3 का अपवर्त चुनना है, यानी कि 3 सना कौन कौन पहाड़ है यहाँ पर कटेगा। तो 3 का में आ जाएगा 12 और 3 6 का 18, ये दोनों हो जाएगा 3 का अपवर्त। 5 का अपवर्त देखेंगे तो 5 दूनी के 10 और 5 5 25 आ जाएगा। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, तो ये भी बन गया है। आगे चलेंगे। अच्छा आगे फ्रेंड्स हमारा चैप्टर खत्म हो गया, इसमें 13 तक के प्रश्न दिए गए थे, हमने यहाँ पर सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, है ना। कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।